हाँ तो बच्चों हम लोग आज बात कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ ने बेसिकली दो लॉ दी। पहली लॉ में बोला गया किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसमें बताया गया कि जो भी करंट एक जंक्शन में एंटर करेगा उन सब का सम जितना करंट हमारे एक जंक्शन को छोड़ रहा है उनके सम के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा जो करंट एंटर कर रहा है इनटू द जंक्शन दैट इज I1 एंड I5, ठीक है। तो इन दोनों का सम जितना करंट इस जंक्शन को छोड़ेगा दैट इज I2, I3 एंड I4 के बराबर होगा। ये थी मेरी कौन सी लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको KCL भी बोलते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं या जंक्शन रूल भी बोला जाता है। फिर बात आती है किरचॉफ्स की सेकंड लॉ की, दैट इज KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको बोलते हैं लूप लॉ। आ रही है बात? ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि यहां पे अगर मैं देखूं, एक मेरे पास क्या है, एक सर्किट है। इस सर्किट में मैं एक लूप कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा वाला? AFCBA, इस वाली लूप की बात कर रहा हूं, ऊपर वाली। अब अगर मुझे इसमें KVL लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सोर्सेस ऑफ EMF देखिए कितने हैं। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे मुझे एक नजर आ रहा ऊपर वाले लूप में। क्लियर है? अगर इस लूप में दो होते तो E1 प्लस E2 कर देते, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है ना, फॉर एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF, जितने भी EMF इस लूप में लाया करेंगे उन सबका सम। यहां पे एक ही था तो मैंने क्या करा, एक ही लिया E1। तो E1 विल बी इक्वल टू, अब इसको किसके बराबर रखना है, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है जिस रजिस्टर में उसके साथ मल्टीप्लाई करके एड अप करना है। जैसे कि यहां देखिएगा, इस वाले सेल ने करंट दिया I1 और ये नीचे वाले ने दिया I2, तो इस कैपिटल R रजिस्टर में जो करंट जाएगा दैट विल बी द सम ऑफ I1 प्लस I2। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, E1 विल बी इक्वल टू, अब यहां से चले तो यहां पे क्या आएगा, R मल्टीप्लाइड बाय इसमें कितना करंट जा रहा, I1 प्लस I2 इंटू R। फिर आगे बढ़े तो इस पॉइंट से क्या होगा, I2 वापस लौट जाएगा और I1 ऊपर जाएगा। तो इस रजिस्टर R1 में जो करंट जाएगा दैट विल बी I1। तो मैं क्या करूंगा, I1 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द रजिस्टर दैट इज R1, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इतनी बात आई। तो सम ऑफ ऑल द EMF इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड इट्स रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू।